नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इत्तलात हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद आलिया हमजा बहुत जल्द इनकी रिहाई होने वाली है। ये मखसूस नशिस्तों के ऊपर, रिजर्व सीट्स के ऊपर कौमी असम्बली की मेंबर बनने जा रही हैं और अब इनकी रिहाई को कोई नहीं रोक सकता है। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। और नाज़रीन, सदर आसिफ अली जरदारी, इनकी सदारत का मामला जो है वो भी हमें खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी को भी सदारत का ओहदा और सदर हाउस जो है इसको छोड़कर अब वापस घर जाना पड़ जाएगा। क्या है ये मामला, क्या है इस खबर की डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का तारीखी फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ चुका है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस दी जा चुकी हैं। जजिस का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ जमात है, थी और रहेगी। किसी माई के लाल में यह जुर्रत और ताकत और इस्तकामत नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड ना रहने दे, या इनकी मखसूस नशिस्तें जो है वो आप इनसे छीन कर बाकी सियासी जमातों में बांट दें। तो अब नाज़रीन, चूंकि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुकी हैं, तो तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो तमाम तर खवातीन रहनुमा कि जो इस वक्त जेलों में हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी सख्ती बर्दाश्त की, इतनी बड़ी मुसीबत से वो खवातीन जो हैं वो गुजरी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बुजुर्ग खातून हैं, अलील हैं, बीमार हैं, इतनी तकलीफ दे किस्म के माहौल में उन्हें वहां पर रखा गया था और ऊपर से वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं। तो अब नाज़रीन, उन तमाम तर खवातीन को इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है वो कौमी असम्बली में पहुंचा दिया जाएगा और फिर मजबूरी बन जाएगी इस हुकूमत की कि उन्हें हर सूरत रिहा करना पड़ेगा। स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्हें भी जो है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पड़ेंगे और अब इनको रिहा करने के अलावा और कोई चारा, कोई ऑप्शन और कोई रास्ता जो है वो इस हुकूमत के पास नहीं है। अब नाज़रीन आ जाते हैं सदर साहब वाले मामले के ऊपर। तो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं ये नाज़रीन मखसूस नशिस्तों के वोटों के हमरा, उन वोटों के साथ ये सदर बने थे और उस वक्त ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये हुकूमती इत्तेहाद के पास थी। और अब चूंकि ये मखसूस नशिस्तें वापस तहरीक इंसाफ को मिल चुकी हैं और ये मैंडेट जो है ये अब तहरीक इंसाफ का है, लेकिन इसी मैंडेट को लेकर माजी में जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने, तो लिहाजा अब ये नशिस्तें चूंकि तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुकी हैं, लिहाजा सदर का इंतखाब जो है वो मशकूक हो चुका है, उसके ऊपर सवालिया निशान लग चुका है। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ जो है वो अपने आईनी माहिरीन से मुशावरत कर रही है, बातचीत हो रही है और हो सकता है कि इसके खिलाफ भी तहरीक इंसाफ जो है वो कोई दरखास्त दायर कर दे कि सदर का इंतखाब जो है उसको दोबारा करवाया जाए, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो ठीक ठाक अक्सरियत है, बड़ी भारी तादाद में जो है वो लोग हमारे साथ हैं और सदर का जो मैंडेट है इसको भी हम मुतासिर कर सकते हैं। तो ये दरख्वास्त जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की जा सकती है। और उसके बाद नाज़रीन आते हैं सेनेट के इंतखाबात। अब जो सेनेटर्स का चुनाव हुआ था उसमें भी मखसूस नशिस्तों का ठीक ठाक अमल दखल था और मखसूस नशिस्तों की बदौलत, उनकी मदद से जो है वो सारा वोटों का सिलसिला जो है वो तरतीब पाया था। और ये मखसूस नशिस्तें अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुकी हैं और अब अगर ये तमाम तर मखसूस नशिस्तों वाले ये सारे लोग तहरीक इंसाफ को वोट देते हैं तो उस सूरत में भी सेनेट में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत जो है वो बन जाएगी। इस वक्त नाज़रीन, तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। नंबर गेम में ये सबसे आगे जा चुके हैं। 112 नशिस्तें इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास आ चुकी हैं और हुकूमती इत्तेहाद जो है नाज़रीन बिल्कुल सिमट कर रह गया है और ये इत्तेहादियों की मांगे तांगे की जो है हुकूमत है। और जो को थोड़ा बहुत इनके अंदर इस्तेहकाम बाकी था, जो थोड़ा बहुत ठहराव था, अब उसकी मट्टी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पलीद कर दी है और अब इनके पास कोई चारा नहीं मासवाए सरेंडर के। और एक तो नाज़रीन ये सारी डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने का ऐलान कर दिया है। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। 5 अगस्त को इमरान खान साहब की उस डिटेंशन को, उस गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि अब हम मुल्कगीर एहतजाज करेंगे, पूरे पाकिस्तान में जलसे होंगे, एहतजाज होंगे, धरने देंगे और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी दुनिया में भी जहां जहां ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिस जिस पॉकेट में, जिस जिस कम्युनिटी में पाकिस्तानी रहते हैं, वो सड़कों के ऊपर निकलेंगे। अपने अपने ममालिक में, जिन जिन ममालिक में जो वहां पर जो है वो काम कर रहे हैं,
अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अरब के ममालिक में अगर कुछ पाकिस्तानी काम करते हैं तो वहां पर वो निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और अपना प्रोटेस्ट जो है वो आलमी सतह पर रिकॉर्ड करवाएंगे और पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि इमरान खान साहब को नाहक और गैर कानूनी तरीके से 1 साल से जो है वो उस शख्स को जो है जेल में रखा हुआ है। इस मामले के ऊपर भरपूर सतह पे जो है वो आवाज उठाई जाएगी और आलमी ऐवानों में, आलमी सतह पे जो है वो खान साहब का मामला जो है वो इंसानी हकूक की बुनियादों के ऊपर वो उठाया जाएगा। और उसके बाद नाज़रीन, इमरान खान साहब ने ये तहैया कर लिया है, ये फैसला कर लिया है और ऐलान कर दिया है कि मुहर्रम के बाद से जो है वो मैं अपनी भूख हड़ताल करने का ऐलान कर रहा हूं। जब तक हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं मिलता, जब तक हमें हमारी तमाम तर नशिस्तें वापस नहीं मिल जाती, जब तक ये फॉर्म 45 वाली नशिस्तें वापस बहाल नहीं की जाती, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को आज़ादाना तौर पर फैसले करने का हुक्म जारी नहीं किया जाता, उनको आज़ादी नहीं मिलती है, हमें हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता है, हमारे खिलाफ ये जो जुडिशरी ने एक फ्रंट संभाल के रखा हुआ है, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हमारे ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और जो पूरा निज़ाम इस वक्त हमारे खिलाफ आकर खड़ा हुआ है, जब तक ये सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक ये जो मेरी नाहक कैद है मुझे रिहा नहीं किया जाएगा, मेरे तमाम तर पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई नहीं होगी, वो तमाम तर तरीके इंसाफ के सपोर्टर्स, वर्कर, खान साहब के फिदाई कि जो इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़े हुए हैं, उनके कोर्ट मार्शल वगैरह चल रहा है, जब तक उनको रिहा नहीं कर दिया जाता तब तक इस भूख हड़ताल का खात्मा नहीं किया जाएगा। और इसमें भी नाज़रीन एक और जो इंतहाई अहम पहलू है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ भूख हड़ताल खान साहब नहीं करेंगे, बल्कि जितनी तरीके इंसाफ की क़यादत है, जितने इनके वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान में कैंप्स लगाएंगे, वहां पर भूख हड़ताल की जाएगी। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पे, जैसे 5 अगस्त के रोज तहरीक इंसाफ आलमी सतह पर प्रोटेस्ट करना चाहती है, ठीक वैसे ही भूख हड़ताल भी जो है वो भी आलमी सतह पर की जाएगी। जिस जिस मकाम के ऊपर खान साहब के सपोर्टर्स हैं वो सड़कों के ऊपर निकलेंगे, कैंप्स लगाएंगे, एहतजाज करेंगे और एक आलमी सतह पे खान साहब के लिए आवाज उठाई जाएगी। और फिर एक बैरूनी और आलमी दबाव जो है वो पाकिस्तान की करंट स्टैब्लिशमेंट, करंट जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर वो दबाव डालने की कोशिश की जाएगी ताकि जो है वो मामलात यहाँ पाकिस्तान के अंदर सेट किए जा सके। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी अपडेट है तहरीक इंसाफ के हक में। ये जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, इसने पूरी गेम का जो मंजरनामा है उसको यकसर तब्दील करके रख दिया है और तमाम तर चीज़ें इस वक्त हमें तहरीक इंसाफ के हक में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर नाज़रीन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आना शुरू हो गए, इस्लामाबाद से एक नशिस्त भी अगर तहरीक इंसाफ को वापस मिल गई, तो ये एक ऐसा बंद टूटेगा नाज़रीन, याद रखिएगा कि इसका जो शोर है और इसकी जो आवाज़ है वो फिर पूरे पाकिस्तान में सुनाई देगी। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।